अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम मुल्क के रहने वाले वासी और तमाम गैर मुल्कों में रहने वाले मेरे वतन के वासी और मेरे गैर मुल्क के साथियों और मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बहुत खुशी है आप मेरे प्रोग्राम तसल्सल के साथ देख रहे हैं और मेरा दिल, मेरा क़ल्ब इतना मुतासिर है आपकी चाहतों से कि मेरा यही ख्वाहिश रहती है कि मैं आप तक अच्छी बातें पहुंचा सकूं। और रमज़ानुल मुबारक का जैसे कि महीना चल रहा है, इसी महीने में से मुतालिक हम पहले रूहानी गुफ्तगू कर रहे थे और एस्ट्रल वर्ल्ड के सिलसिले में और अपना रूह लतीफ़ के सिलसिले में कि वो क्या चीज़ है। तो रोज़ा भी जो है वो हमारे लिए एक लतीफ़ रूह की तरह है कि जो अल्लाह तक हमारा ये रोज़ा रखने का सवाब जो है वो पहुंचता है और हमारा तकवा पहुंचता है अगर हमारा दिल पाक और साफ़ है। और उसी के साथ मैंने जादूगर के सिलसिले में जो लोग बहका रहे हैं उस सिलसिले में भी मैंने आज से उसका तारुफ़ी प्रोग्राम मैंने शुरू किया था। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये रमज़ान जिसमें कि आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आइंदा ये रमज़ान नसीब हो ना हो, लिहाजा मेरी ज़्यादातर कोशिश ये है कि मैं आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचा दूँ ताकि आप लोग गवाह रहें मेरे और मेरे लिए हमेशा दुआएं खैर करते रहें। साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आइकॉन का बटन दबाकर मुझे सुनेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया कि साहिब ईमान, तुम्हारे ऊपर रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ किए गए, इसी तरह ले दिए गए जिस तरह तुम्हारे पहले वालों पर लिखे गए थे, शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी बनने के बहुत सारे तरीके हैं और उन्हीं में से एक बहुत अहम अमल जो है वो ये रोज़ा है। अगर रोज़े को उसकी रूह के मुताबिक रखा जाए तो यकीन जाने कि अल्लाह पाक इसकी गारंटी देता है कि तुम्हें मैं मुत्तकियों में करार दूंगा। तो रमज़ान का महीना एक मुबारक और बड़ा अज़मत महीना है, जिस तरीके के मैं पहले भी अपने 2 प्रोग्रामों में आपसे कह चुका हूँ कि जिसमें मुसलसल रहमत परवरदिगार नाजिल होती रहती है। इस महीने में परवरदिगार ने अपने बंदों को ये वादा दिया है। देखें, अल्लाह ताला ने ये वादा दिया है कि वो इनकी दुआ को कबूल करेगा। अब वो बदनसीब होगा वो शख्स कि जो इस महीने में दुआ ना करे और अल्लाह ताला दुआ कबूल करने के लिए तैयार है। और 50 साल का मानवी सफ़र सिर्फ एक दिन या 1 घंटे में तय कर सकता है। इतनी पावर अल्लाह ताला रूहानी तौर पर अता कर देता है। अपनी इस्लाह और नफ्स अम्मारा पर कंट्रोल करने की एक ये फुर्सत है, ये एक गनीमत है। नफ्स अम्मारा क्या है? नफ्स अम्मारा वो है कि जो इंसान को बुराई की तरफ खींचता है, बुराई की तरफ ले जाता है। इसी तरह 2 नफ्स इंसान के अंदर जंग करते हैं, नफ्स अम्मारा, दूसरा नफ्स लवामा। लवामा जो है वो आपको नेकी की तरफ जाने की दावत देता है, नफ्स अम्मारा जो है आपको बुराई की तरफ आपको धकेलता है। लिहाजा ये मुबारक महीना आपके लिए ये गनीमत है कि आप नफ्स अम्मारा को शिकस्त देते हुए अपने आइंदा दिन भी इसी रमज़ान के महीने की तरह गुजारें जब तक आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है। तो खुदावंद मुताल ने इंसान को जो खुशी दी है वो खुश नसीब हैं कि जिन्हें एक बार फिर माह मुबारक रमज़ान नसीब हुआ। और ये ख़ुद एक तरह से तौफ़ीक़ इलाही है। ये अगर हमें अल्लाह पाक तौफ़ीक़ ना देता तो हमें ये महीना नसीब ना होता कि अपनी बख्शिश का सामान कर सके। वरना कितने ऐसे लोग हैं कि जो पिछले साल हमारे साथ थे, आपके साथ थे, लेकिन आज वो इस दार फ़ानी से दार बका को कूच कर गए हैं और वहाँ पे मुंतकिल हो चुके हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, इस महीने में और इस पुरबरकत घड़ियों की कदर जानें और इनसे खूब फ़ायदा उठाएं, इसलिए कि नहीं मालूम अगले साल ये मौका, ये बाबरकत महीना नसीब हो
या ना हो। खुदावंद मुताल फरमाता है कि ए मेरे सच्चे बंदो, दुनिया में मेरी इबादत की नेमत से फ़ायदा उठाओ, ताकि उसके सबब मैं तुम्हें आखिरत की नेमतों को दे सकूं और आप आखिरत की नेमतों को पा सको। इसलिए कि अगर तुमने दुनिया में मेरी नेमतों की कदर नहीं की तो मैं तुम्हें आखिरत की नेमतों से महरूम कर दूंगा, और अगर तुमने दुनिया में मेरी नेमतों की कदर की तो फिर रोज़े क़यामत मैं तुम्हारे लिए अपनी नेमतों के दरवाज़े खोल दूंगा और तुम पर अपनी नेमतों की बारिश कर दूंगा। इन्हीं दुनिया की नेमतों में से एक माह मुबारक रमज़ान और इसके रोज़े हैं। अब नेमतें भी कई किस्म की होती हैं। आप जानते हैं कि नेमतों में अच्छा दोस्त भी होता है और बेटा भी नेमत कहलाता है। और उसके बाद जितनी इंसान को अपने बेटे से मोहब्बत होती है कि अगर उसके सामने उसके जवान बेटे को कोई तकलीफ़ हो तो बाप पर क्या गुजरती है, उसके लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरता हो। इसी तरह अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक को नेमत से तशबीह दी हमें कि इस रमज़ानुल मुबारक को बेटे की मोहब्बत पैदा करके और फिर हमें रमज़ानुल मुबारक की नेमत दी कि इसकी भी बिल्कुल ऐसे ही कदर करो कि अगर ये तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर तुम्हारे पास जो है ना कोई रास्ता नहीं रहेगा और तुम हमेशा खसारे में रहोगे। तो इस माह मुबारक रमज़ान और इसके रोज़े हैं। अगर हुक्म परवरदिगार पर लब्बैक कहते हुए रोज़ा रखा, भूख और प्यास को तहम्मुल किया, तो जब जन्नत में दाखिल हुए और जन्नत में दाखिल हो गए तो आवाज़ कुदरत आएगी, अब आराम से खाओ पियो कि तुमने गुज़श्ता दिनों में इन नेमतों का इंतज़ाम किया है। जिस शख्स ने सुबह उठते ही 4 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा, उसने समझो कि सारे दिन का शुक्र अदा कर दिया उसने, और जैसे ही शाम आए उसने रात का शुक्र अदा कर दिया 4 मरतबा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर। तो दिन रात के ये कितना छोटा सा अमल जो है ना अल्लाह पाक ने और हमारे इमाम ने फरमा दिया। फिर इस महीने में तो हर अमल 10 गुना फजीलत रखता है। एक आयत का सवाब 10 के बराबर, एक नेकी का सवाब 10 के बराबर। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स माह मुबारक में कुरान की एक आयत पढ़े तो इसका अजर इतना है कि जितना दूसरे महीनों में पूरा कुरान शरीफ पढ़ने का। सुभान अल्लाह, कितने हम बदनसीब हैं कि अगर हम इस माह मुबारक से फ़ायदा ना उठाएं, और कितने खुशनसीब वो लोग हैं जो इस माह मुबारक में इन नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। और आइंदा के लिए ये अहद भी कर लें कि हमें हमेशा जो है इसी रमज़ान की तरह रहना चाहिए। नबी करीम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, रजब का सवाब ज़्यादा है या माह रमज़ान का? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान के सवाब पर क़यास नहीं किया जा सकता। गोया खुदावंद मुताल बहाना तलाश कर रहा है। किसी तरह मेरा बंदा मेरे सामने आकर झुके तो सही, किसी तरह आकर मुझसे राज़ो न्याज करे तो सही, ताकि मैं उसको बख्श दूँ। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, अगर कोई शख्स माह मुबारक में सालिम रहे तो पूरा साल सही व सालम रहेगा, और माह मुबारक को साल का आगाज़ शुमार किया जाएगा। ये हदीस मतलब है जिस्म की सलामती को भी शामिल है और इसी तरह रूह की सलामती को भी शामिल है। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे बुज़ुर्गों, प्यारी बहनों, बेटियों, इसी तरह रूह की भी। तो जो नेकी करनी है इस महीने में कर लें। जो सदका तो खैरात देना चाहते हैं वो इस महीने में हकदार तक पहुँचाएँ, इसमें सुस्ती न करें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली फरमाते हैं कि ए इंसान, तेरे पास 3 ही दिन तो हैं। एक वो दिन कि जो गुज़र चुका और उस पर तेरा काबू नहीं चलता, इसलिए कि जो उसमें तूने अंजाम दे दिया उसको दोबारा आने की उम्मीद नहीं है। जो कल चला गया सो चला गया। इसके बाद दोबारा आने की, कल आने की उम्मीद है, आने वाली कल की उम्मीद है, और उसका दिन है जिसके आने की तेरे पास कोई ज़मानत नहीं कि तू जिंदा रहे ना रहे, मुमकिन है इस दुनिया से जाना पड़ जाए।
تو بس ایک ہی دن تیرے پاس رہ جاتا ہے، اور وہ ہے آج کا دن۔ جو کچھ بجا لانا ہے اور جو کچھ بجا لانا چاہتا ہے بجا لا۔ اگر کسی غریب کی مدد، یتیم کو کھانا کھلانا ہے تو کھلا دے۔ اگر کسی کو صدقہ دینا ہے تو آج کے دن دے دے۔ اگر زکوٰۃ و خمس نہیں نکالا تو آج ہی اپنا حساب کر لے۔ اگر کسی ماں یا بہن، بیٹی آج تک اس نے پردے کی رعایت نہیں کی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے واسطہ دے کر توبہ کر لے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ میں غریبوں کی مدد کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور میرے بھائیوں، اب آپ کو یہ 3 چیزیں بتائیں جہاں حضرت علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں بتایا کہ اس دنیا میں تیرا ایک ہی دن ہے، اسی طرح دنیا کے لیے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا کو میں نے 3 دفعہ طلاق دی، اور یہ دنیا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا علی، آپ رہتے بھی آپ اسی دنیا میں ہیں، اور پھر آپ دنیا کو 3 طلاقیں بھی دے چکے ہیں اور اس سے دور بھی رہتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تم نے دریا میں کشتی چلتی ہوئی دیکھی ہے اور اس میں لوگ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے اور ان کے ساتھیوں نے فرمایا کہ جی بالکل دیکھے ہیں۔ کہا کہ وہ کیا کرتی ہے؟ کہا کہ وہ ہمیں منزل تک پہنچاتی ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ لے جاتی ہے۔ کہا کہ اگر آپ اسی کشتی میں سوراخ کر دیں یا کسی برتن سے لے کے پانی میں بھرنا شروع کر دیں اس کشتی میں تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو کہا کہ بس یہی مثال دنیا کی ہے کہ کشتی جو ہے وہ دین ہے، اور یہ جو پانی ہے اور یہ دریا ہے یہ دنیا ہے۔ اگر اس دنیا میں رہنا تو اس طرح سے رہو کہ اس پہ سے گزرتے ہوئے دوسرے کنارے پہ پہنچ جاؤ، اور اگر اس دنیا کو اپنے اندر تم نے سمو دیا تو پھر غرق ہو گئے، پھر دنیا کے ہاتھوں میں آپ فٹ بال بن جائیں گے، پھر دنیا کے ہاتھوں میں آپ گیند بن جائیں گے۔ دنیا جس طرف آپ کو کہے کہ لے جائے آپ کو جانا پڑے گا، اور آپ شیطان کے چنگل سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو ہمیں دنیا میں اسی طرح اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے اور اپنے بچوں کو تربیت و تعلیم دینا چاہیے اسی قسم کی۔ اے اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے برکت سے ہم سب کی جان و مال و عزت و ایمان و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو پریشان ہونے والے ہیں، غریب غربا ہیں اور تیری مدد کی طالب ہے، جہاں جہاں تیری مخلوق تیری مدد چاہتی ہے میرے معبود، ان کی تو مدد فرما، ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان ہمارے شہید ہو رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں، فلسطین میں، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اتنی ہمت دے کہ ان کی مدد کر سکیں اور ان تک ہم اپنا صدقہ پہنچا سکیں، اور جو ہمارے قرب و جوار میں رہتے ہیں ہم ان تک اپنا صدقہ پہنچا سکیں۔ ہمیں اپنی سحری اور افطاری میں روزمرہ کے مطابق جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کمزور پڑ جائیں گے، بلکہ 11 مہینے کی علائشیں اس ایک مہینے میں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ لوگ جم جاتے ہیں، اپنی کوئی باڈی گھٹانے جاتا ہے، کوئی باڈی بڑھانے کے لیے جاتا ہے۔ کئی سارے موٹے اور شوگر کے پیشنٹ ڈاکٹروں کے پاس آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا آپ پر انعام نازل کیا کہ نماز آپ پہ واجب کر دی کہ اگر 5 وقت کی کوئی نماز بندہ پڑھتا رہے تو اسے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے شوگر نہیں ہوگی، اس کے پہ موٹاپا طاری نہیں ہوگا، اسے ایکسرسائز کر کے صبح سویرے بھاگنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خدا کی عبادت میں بھی مصروف رہے گا، لوگوں کی حقوق بندگی بھی جو ہے وہ ادا کر سکے گا۔ تو بار الہ تو ہمیں اس نیکی کی تعلیم عطا فرما دے کہ جو انسانیت کے حق میں ہو، تیرے بندوں کے حق میں ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ غلط کہا ہو مجھے معاف کیجیے گا، اور میرے حق میں دعائے خیر فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔